हम लोग बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक की भारत में नागरिकता का आधार क्या। ऑनरेबल कोर्ट में ये मामला आया और जो आधार दिए गए, जैसे आधार कार्ड दिखाया, पैन कार्ड दिखाया, ड्राइवर, जितने प्रकार के भारत में सर्टिफिकेट बनते हैं, जितने प्रकार का बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी बनता है, केवल एक पासपोर्ट नहीं था। पासपोर्ट छोड़कर सब कुछ बना हुआ था। वो हाई कोर्ट में पहुंचे, श्रीमान जी ने रेट पिटीशन डाली। रेट पिटीशन डालकर उन्होंने कहा कि मैं भारत में ही पैदा हुआ, भारत का नागरिक हूं, और भारत में पैदा होकर भारत का नागरिक होने के नाते मुझे पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर परेशान कर रही है और पुलिस मुझसे कह रही है कि लॉन्ग टर्म वीजा बनवाओ। मैं क्यों लॉन्ग टर्म वीजा बनवाऊंगा? जब मैं भारत का ही नागरिक हूं, भारत में ही पैदा हुआ, तो फिर मैं लॉन्ग टाइम वीजा क्यों बनवाऊंगा? अब ये जब पिटीशन गई तो जाहिर सी बात है सरकार को भी नोटिस हुआ और सरकार भी प्रेजेंट हुई। सरकार ने कहा कि साहब इनका एक कारनामा जरा समझ लीजिए। इनका कारनामा जब आप समझ लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनका जो इशू है वो ये है कि इन्होंने 2025 में, आपको याद होगा जब पहलगाम हुआ था, तो पहलगाम के बाद केंद्र सरकार ने उस समय जिसके भी लॉन्ग टर्म वीजा थे वो सब कैंसिल कर दिए थे और ये कहा था कि फ्रेशली सबको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो पिछली सरकारों के द्वारा गलत तरीके से वीजे बनवा दिए गए थे, पिछली सरकारों के द्वारा गलत तरीके से दामाद बनकर जिनको रखा गया था, उनको सबको एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो उनको पाकिस्तान या जिस देश से भी आए हैं वहां वापस जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में बड़ा हंगामा हुआ था, सब मैं तो यहीं पर जन्म हुआ, मैं तो यहीं पैदा हुआ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी शादी, मेरी शुदा, सब कुछ, ये ड्रामा खूब सारा चला था। हालांकि उस समय भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इनको वापस भेजने की जुगाड़ बताओ, इनको वापस भेजने की व्यवस्था करो। और केंद्र सरकार ने उस समय बाघा बॉर्डर और दूसरे बॉर्डरों को खोलकर वापस करने की बात कही थी। मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार का वीजा कैंसिल करना नहीं था। उस समय मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार का था कि सबकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति भारत के जो डेटा पर है, जो वहां से आया हुआ है, उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में जब केंद्र सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया था तो वो सभी थानों में सर्कुलेट हुआ। सभी थानों में सर्कुलेट होने के बाद सब जितने वीजा के, जितने लोग यहां लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे थे, उन सबको नोटिस उन थानों ने, उन पार्टिकुलर पुलिस स्टेशन ने जारी कर दिया और पुलिस स्टेशन ने कहा आप अपना लॉन्ग टर्म वीजा बनवाइए। अब इसी प्रकरण में इन्होंने, श्रीमान जी ने 2025 में वो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई भी कर दिया। और अब जब पुलिस उनसे कह रही है कि जल्दी से अपना लॉन्ग टर्म वीजा बनवाइए, जल्दी से करवाइए, नहीं तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तब ये रिट पिटीशन लेकर आए। अब इन्होंने अपनी जो कहानी बताई वो कहानी जरा समझ लीजिए साहब, तो समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं इनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ, तो पहली बात तो सरकार कह रही है, तेलंगाना की सरकार ने कहा कि भाई अगर हम सही से इसको काउंट करते हैं तो भारत में जन्म लेने के आधार पर किसी को भारत की नागरिकता नहीं मिलती। एक चीज बिल्कुल कंफर्म है कि जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता तो नहीं मिलती। 2003 तक, ये जो एसआईआर में 2003 का प्रकरण चल रहा है, 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय से पहले तक दोनों, मां या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होता था तो एक तो शादी के आधार पर भारतीय नागरिकता दूसरे को मिल जाती थी, और अगर एक भी नागरिक होता था मां और पिता में से, बच्चा कहीं भी जन्म हुआ हो, बाय नेचुरलाइजेशन वो भारत का नागरिक हो जाता था। 2003 में केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया और वाजपेयी जी की सरकार ने उस समय यह कहा कि जो कोई भी वीजा, जो कोई भी भारत में नागरिकता चाहता है, उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके मां और पिता दोनों ही भारत के नागरिक हैं। केवल एक की नागरिकता के आधार पर बच्चे की नागरिकता नहीं दी जा सकती। यह भारत का कानून बन गया और उसी में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इसी आधार को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर शुरू किया था कि भाई 2003 के बाद जिनके बने हैं वोट, उनके वोट दोबारा हम बनाएंगे और उनको यह बताना पड़ेगा कि 2003 से पहले उनके मां और पिता दोनों की नागरिकता भारत की हुआ करती थी, उनको वोटर लिस्ट में दिखाना पड़ेगा, या उनका खुद का वोट 2003 से पहले वोटर लिस्ट में हो। तो अगर मां और पिता दोनों ही वोटर लिस्ट में नहीं, केवल एक वोटर लिस्ट में है, तो फिर आप पर्सन ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न हो गए, आपकी नागरिकता चेक होगी। और
एटलीस्ट एसआईआर में आपको नागरिकता नहीं देंगे। आप जाइए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आपको नागरिकता का प्रमाण देगी, वो नागरिकता का प्रमाण हमारे पास लगा दीजिए तो हम आपका वोट बना देंगे। यही आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने यह कह दिया कि जिनके भी आधार के आधार पर कोई डॉक्यूमेंट बने हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट निरस्त किए जाते हैं, क्योंकि आधार के बेस पर जो डॉक्यूमेंट बना है उसको हम नहीं मानते। क्योंकि जो वोट था, वोट के आधार पर किसी ने आधार बनवा लिया था और आधार के आधार पर बाकी डॉक्यूमेंट बनवा लिए, तो उनके सब निरस्त कर दिए और ये कहा इनको फिर से जाना पड़ेगा। यानी कि कुछ राज्य सरकारों ने तो सारे डॉक्यूमेंट निरस्त कर दिए, कुछ ने थोड़े निरस्त कर दिए, उत्तर प्रदेश ने सब निरस्त कर दिए। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरह की व्यवस्था करी, लेकिन केंद्र का मामला यह था कि भैया आपको नागरिकता बतानी पड़ेगी, आपकी नागरिकता हम खत्म, आपका वीजा हम खत्म करते हैं, आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। अब इनके वाले मामले में क्या था कि 1900 ये मोहतरमा जो आए हैं कोर्ट में, सैयद अली की मां के पिता और मां दोनों भारतीय थे। हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। हैदराबाद में जन्म होने के बाद उनको पसंद आ गया एक पाकिस्तानी मुल्ला, पाकिस्तानी के साथ इन्होंने निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद ये पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान जाने के बाद इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी, पाकिस्तान का पासपोर्ट बनवा लिया। पाकिस्तान से के पासपोर्ट जब गर्भवती हुई तो फिर हैदराबाद आ गई। हैदराबाद आके इन्होंने ये सैयद अली को जन्म दिया। सैयद अली को जन्म देने के बाद फिर पाकिस्तान चली गई। फिर पाकिस्तान जाने के बाद फिर प्रेग्नेंट हो गई। फिर प्रेग्नेंट हो गई तो ऐसा सैयद अली ने कोर्ट में कहा कि जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे पिता ने जिनसे शादी करके निकाह करके वहां पाकिस्तान में इस्लाम फॉलो करने गई थी, उस पिता ने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, बहुत मारपीट करनी शुरू कर दी और मां का पासपोर्ट वहां पर रख लिया। और मां का पासपोर्ट जब वहां पर रख लिया तो अल्टरनेटिवली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाकर भारत भेज दिया, इसलिए वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के माध्यम से यहां पर आ गई। अब यहां पर उन्होंने कभी अपनी नागरिकता छोड़ी ही नहीं थी, क्योंकि वो कभी पाकिस्तान की नागरिक बनी नहीं। तो वो तो एक सरकमस्टांस था जिसमें पाकिस्तानी बाप ने, मतलब इसके पाकिस्तानी बाप ने भारतीय वीजा रखकर और पाकिस्तानी वीजा बनवाकर, पाकिस्तानी भारतीय पासपोर्ट रखकर पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाकर वापस भेज दिया था। तो इनका कहना यह है कि भाई जब हमने कभी नागरिकता छोड़ी ही नहीं और मेरी मां जो है वो भारतीय है, मैं भारत में ही मेरा जन्म हुआ, तो जन्म के आधार पर मेरा वो नागरिकता बनती है। कोर्ट में इन्होंने अपने सारे दस्तावेज लगाए। सरकार ने जो पक्ष दिया, तेलंगाना सरकार ने जो पक्ष रखा, तेलंगाना सरकार ने कहा कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसके पहले तो यह है कि वहां से यहां के वीजा पर आए। पाकिस्तानी पासपोर्ट इनकी मां रखे हुई थी, उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। अब एक और ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि जब वो वहां से यहां आ गई तो वो दो बच्चे हो गए थे, मतलब एक ये जो सईद अली है और एक और वो जो प्रेग्नेंट थी तब आई थी। फिर उनका तलाक हो गया, उनके अब्बा ने वहां पाकिस्तान से ही तलाक दे दिया। तलाक लेने के बाद इन्होंने फिर से यहां निकाह कर लिया। जब यहां पर भारत में उनका निकाह हुआ तो उनसे फिर एक बच्चा हुआ। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो पहले वाले पति से दो बच्चे जो पाकिस्तानी नागरिक था, और वो दूसरे वाले पति से एक बच्चा जो कि पति तो भारतीय नागरिक है लेकिन वो खुद तो भारतीय नागरिक है नहीं, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आई है, भारत का वीजा लेकर आई है। तो अब इन तीनों की नागरिकता का प्रश्न खड़ा हुआ। ये सज्जन गए और उन्होंने कहा कि साहब पुलिस बार बार हमारे पास आ रही है और हमसे ये कह रही है कि तुम लॉन्ग टर्म वीजा बनवा लो, हमें हैरेस कर रही है, हमें परेशान कर रही है, इनको रिस्ट्रेन किया जाए और मेरी नागरिकता स्वीकार कर ली जाए। कोर्ट के सामने एक और बात यह आई कि इनकी मां जो कि पाकिस्तानी नागरिक हैं और वो अब भारत में आकर दोबारा निकाह कर लिए, तो वो फिर भारत की नागरिकता का मुकदमा उन्होंने डाल रखा कि मैंने तो कभी छोड़ी नहीं। और जो स्टोरी इन्होंने बताई वही स्टोरी पहले से लिस्पेंडेंस है। उनकी मां की नागरिकता भी इस समय कोर्ट में पेंडिंग है। अब मां तो बहुत बूढ़ी हो गई, कितने, जब तक मुझे लगता है कोर्ट डिसाइड करेगा तब तक उनका काम हो जाएगा। लेकिन इन तीन बच्चों का क्या? तब इन्होंने कहा कि साहब हमने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए इनको रोक दिया जाए, परेशान हमको ना किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि जितने दस्तावेज तुम दिखा रहे हो, ये आधार कार्ड दिखा रहे हो, पैन कार्ड दिखा रहे हो, यहाँ का राशन कार्ड दिखा रहे हो, ड्राइवरी लाइसेंस दिखा रहे हो, और जो तुमने यहाँ से हाई स्कूल पढ़ा, इंटर पढ़ा, 12th पढ़ा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां दिखा रहे हो, मार्क्स वो बता रहे हो कि मैं बचपन से यही रहता था, ये मेरी मार्कशीटें हैं,
ये सब इररेलेवेंट है, ये एक भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इन किसी से भी ये नहीं सिद्ध किया जा सकता, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि तुम्हारी नागरिकता यहां की है। नागरिकता के लिए न्यूट्रलाइजेशन आप दिखाइए, नागरिकता के लिए आपने दोबारा अप्लाई किया, सरकार ने, तुम्हारी मां ने दोबारा अप्लाई किया हो, सरकार ने नागरिकता दे दी हो, वो बताइए। अभी तक तुम चूंकि लॉन्ग टर्म वीजा पर थे और तुम वीजा पर यहां पर रह रहे थे, तुम और तुम्हारी मां, सोचो बचपन से पैदा हुआ आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इनका कहना है कि मैं जब 1992 में पैदा हुआ तब से लेकर आज तक मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया, मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम पाकिस्तानी नागरिक हो। मैं तो भारत को ही अपना देश मानता रहा, मैं तो भारत की नागरिकता ही मेरे पास है और मैं भारत में ही विराजमान हूं, मैं यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा बड़ा हुआ और अब मेरा निकाह भी यहीं पर हो गया और मैं तो बच्चे भी यहीं पर हो गए, तो अब साहब हम कहां जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, तुम्हें किसी ने नोटिस नहीं किया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नोटिस नहीं करने का मतलब भारत के नागरिक हो गए। अथॉरिटी, प्रशासन, सरकारें तुम्हें अगर कंसर्न नहीं ले पा रही थी, तुम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, अब आज की सरकार दे रही है ना तो उसको एक्सप्लेनेशन दो। आज की सरकार तुम्हें पकड़ रही है ना तो उसको जवाब दो। आज की सरकार तुम पर काम कर रही है तो उसको बताओ कि तुम भारत के नागरिक हो। भारत के नागरिक होने के लिए ये जो तुमने सर्टिफिकेट बनवा कर रखे हैं ये प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इन पर बात कर चुका है कि ये अपने आप में प्रमाण नहीं होते। या तो तुम बताओ कि तुम नेचुरल वो हो। अब नेचुरलाइजेशन से कैसे होगा? नेचुरलाइजेशन का मतलब पिता और मां दोनों ही भारतीय नागरिक अगर हैं तो फिर नेचुरलाइजेशन से हो जाते हो। अगर दोनों ही भारतीय नागरिक नहीं, उनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक, तो तुम्हारा विषय तो बिल्कुल स्पेशल है। तुम्हारा विषय स्पेशल है कि तुम्हारा बाप भी पाकिस्तानी नागरिक, आज भी पाकिस्तानी नागरिक है, और तुम जब पैदा हुए तब तुम्हारी मां भी पाकिस्तानी नागरिक हुआ करती थी क्योंकि वो वहां निकाह कर चुकी थी। अब ऐसी परिस्थिति में ना तुम्हारा उस समय अगर 2003 वाला नोटिफिकेशन समझा जाए अटल बिहारी वाजपेयी के समय का, तो फिर भाई दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तुम्हारे स्पेशल विषय में ना तो तुम्हारी पिता भारतीय नागरिक है ना तुम्हारी मां भारतीय नागरिक है। अगर दोनों में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप भारत के नागरिक तुम बन नहीं जाते। यहां जन्म लेने से नागरिकता नहीं मिलती और यहां पर मां और पिता दोनों में से 2003 से पहले का चूंकि तुम्हारा जन्म है तो दोनों में से एक का नागरिक होना आवश्यक है। और ऐसा प्रमाण नहीं है कि तुम ये सिद्ध कर सको कि दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक था। चूंकि तुम यहां पर वीजा पर हो, चूंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर तुम्हारी मां अभी भी रह रही है, लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रही है, उसने यहां निकाह कर लिया हो तो क्या हुआ, लेकिन आपने फ्रेशली वीजा अप्लाई, फ्रेशली पासपोर्ट अप्लाई करना था, फ्रेशली वीजा अप्लाई करना था। और केंद्र सरकार ने चूंकि पहलगाम के बाद ये सब डिसमिस कर दिए, कैंसिल कर दिए, इसलिए नए सिरे से तुमको बनवाना पड़ेगा। और जहां तक बात आती है तुम्हारी निवासिता की, तुम्हारी मां की नागरिकता की, वो केस ऑलरेडी पेंडिंग। अब जब वो केस ऑलरेडी पेंडिंग है, तुम्हारी मां की नागरिकता ही तय नहीं हो पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऑर्डर करने में हम सक्षम नहीं है। ना तो हम कोई ऑर्डर कर सकते हैं और ना ही कोई डायरेक्शन दे सकते हैं। और दूसरी बात रही कि अथॉरिटी बार बार आपको हैरेस कर रही है, आपसे आपकी नागरिकता के विषय में पूछना, आपसे बात करना, आपके विषय में जानकारी लेना, आपके विषय में गहराई से पता करना, ये कोई भी चीज, इनमें से कोई भी चीज हैरेसमेंट की कैटेगरी में नहीं आती। अथॉरिटीज का यही काम है और भारत सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, इसलिए उसको यह कहना चाहिए कि वो सही काम कर रहे हैं और आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ये कह देना कि वो हैरेसमेंट कर रहे हैं। इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट तुमने बनाकर रखे हैं इनका कोई मतलब नहीं होता। ये किसी भी प्रकार से भारत की नागरिकता सिद्ध करने वाले डॉक्यूमेंट नहीं है। अब अगर डाउट पैदा हो गया है तो तुम्हें फुल इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी और न्यूट्रलाइजेशन का, नेचुरलाइजेशन का आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जहां कहीं से भी जो होता है उसका पूरा ट्रिब्यूनल का केस आपको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद कोई निर्णय हो सकता है। हम आपको इस स्टेज पर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दे सकते।